कि आज 1 तारीख जो आने वाला 1 तारीख है, उसमें एक बहुत बड़ा हम लोग पर्व मनाने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में 5 वर्ष के भीतर हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि उसके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जो उसका प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में हिस्सा है, वह कितना काम किया है, उसकी समीक्षा करने के लिए हर 5 वर्ष पर एक बार मतदाता के पास में पुनः उस पर समीक्षा करके और उसको रखने या हटाने के लिए पूर्ण अधिकार भारतीय संसद और संविधान ने हमको दिया है। आज हम लोग 1 तारीख को गोड्डा संसदीय क्षेत्र से जो विधायक सांसद हैं, उन सांसद के क्रियाकलापों का एक बार समीक्षा के लिए हम आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहते हैं। हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको मत जिसको देना है, आप स्वतंत्र हैं, आप मत दीजिए। आपका मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। भावना में कोई मतदान मत कीजिए। हमारे सांसद महोदय जो 2009 से 14, 14 से 19 और 19 से 24 15 साल तक वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए। अब आप देख लीजिए कि इस क्षेत्र में विकास की बात पहले रखेंगे तो आर्थिक विकास, अगर आर्थिक विकास इस क्षेत्र में देखें तो 2 प्रकार का, देवघर विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रकार का विकास हो सकता है। एक ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर का विकास, खेती का विकास, और एक टूरिस्ट का विकास देवघर टाउन में। खेती का विकास जो है, यहाँ का मूल संरचना के विकास पर होता है, और खेती तभी संभव होगा जब उसको पटवन दिया जाएगा। आज एक फसल होता है, सारे किसान 3 महीने का उपजा करके फिर बैठे रहते हैं या पलायन होकर के दूसरा देश में अपना जीवन रोजी चलाने के लिए चले जाते हैं। आज 79 डैम बनने के बाद भी उसका एक बूंद पानी किसी भी खेत में नहीं पड़ा। आज भी बेकार पड़ा हुआ है। 79 का पानी किसी खेत में नहीं पड़ रहा है, और आज का किसान यहाँ आज भी गरीब है। क्या कर्तव्य है संसद का? 15 वर्ष को क्या कर रहे थे, और अभी तक खेत में पानी क्यों नहीं आया? आप जरूर उनसे पूछिए। और जब आप नहीं कर सकते हैं तो इनका कोई नैतिक दायित्व नहीं है कि ये चौथी बार उठे, जब 3 बार इनको भरपूर वोट देकर के संसद भेजा गया, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अगर वो कोई काम नहीं कर सके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे सांसदों को हमें वोट देना है कि नहीं देना है, इस पर जरूर निश्चित ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो विचार करें। यदि आप आज अगर खेती का पटवन इस क्षेत्र में हो जाता तो ये निश्चित है कि यहाँ का नाम खेतिहर मजदूर जो यहाँ से पलायन कर जाता है, 3 फसल उपजा होता, और तीनों फसल में सब मजदूर यही रहता अपने घर में, और बड़े बड़े जिसके पास 2 बीघा, 5 बीघा, 1 बीघा, 7 कट्टा, 8 कट्टा जमीन है, वो साल भर व्यस्त रहता खेती में, वो कहीं जाता नहीं, उसकी गरीबी खत्म हो जाती, इस क्षेत्र का विकास हो जाता है। इन्होंने क्या किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? बहानाबाजी 15 साल नहीं चलता है, एक सत्र में चला है। दूसरा है टूरिस्ट विकास। यहाँ टूरिस्ट जो है तो बाबा बैजनाथ को लेकर के आता है, और बासुकीनाथ को लेकर आता है। तो बाबा बैजनाथ और बासुकीनाथ में टूरिस्ट विकास में उन्होंने क्या किया? इस शहर की गंदगी इतनी ज्यादा रहती है
इस शहर का सैनिटेशन प्रसाद योजना के में 80 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ, सांसद के नेतृत्व में खर्च हुआ, और उसका एक भी पैसे का सदुपयोग इस क्षेत्र में नहीं हुआ। इस क्षेत्र का, इस शहर का कोई सैनिटेशन नहीं है। अगर 20 सेंटीमीटर पानी पड़ता है तो सारा नलियों का उबार बाहर आ जाता है, सड़क पर गंदगी से चलना मुश्किल होता है। यही इसका विकास है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर जिले में संसद को एक भाग दिया था, हर क्षेत्र में, कि वो अपने संसदीय क्षेत्र का पूरे विकास का ऑर्गेनाइजर बन के रहेंगे और सब विभाग पर उनका नियंत्रण रहेगा। इनका नियंत्रण कहाँ नहीं रहा। तो जो आर्थिक वृद्धि होना चाहिए था इस क्षेत्र की, वो नहीं हुआ। और हमारे जो निवर्तमान सांसद महोदय हैं, वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र का लोगों को कोई भी सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास नहीं हो। क्योंकि आर्थिक विकास हो जाएगा तो यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत जल्द ही बहुत ऊंचे समृद्ध हो जाएंगे। तो हमारा जो पॉलिटिक्स चलता वो नहीं चलेगा। इसलिए इस क्षेत्र में न वो पटवन देते हैं और न टूरिस्ट के विषय में कोई ध्यान रखते हैं। आश्चर्य आपको लगेगा कि 1 करोड़ से ज्यादा आदमी आता है, लेकिन राष्ट्रीय मानचित्र पर देवघर का स्थान आज भी नहीं है। 15 बरस हमारे सांसद क्या कर रहे थे और कितनी बार संसद में इन्होंने उठाया कि देवघर को राष्ट्रीय मानचित्र में लाया जाए। उनको प्रमाणित देना चाहिए लोगों के बीच में कि आखिर आज तक वैद्यनाथ मंदिर को राष्ट्रीय मानचित्र में क्यों नहीं दिखाया जाता है। ये तो आर्थिक विकास के क्षेत्र में इन्होंने पिछड़े रखना चाहता। अब आपको हम बताते हैं शैक्षणिक विकास। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र सब कुछ बहुत पीछे है। ये तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े कॉरपोरेटर से साथ रखते हैं, बहुत लोगों से अच्छी इनकी मित्रता है। ये सांसद रहे 15 साल तक, चारों तरफ में अपना हल्ला मचाते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सारे राज्य में जो राजनेता है, हर राजनेता के पास 2-2, 3-3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2-2, 3-3 मेडिकल कॉलेज अपना प्राइवेट चलाते हैं। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के लाखों लाख विद्यार्थी कर्जा लेकर के, खेत को बंधक रख करके वहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट की पढ़ाई, फार्मा की पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं। 15 साल में इनसे पूछिए कि आपने इस क्षेत्र में क्या तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, क्या तो मेडिकल कॉलेज खोला इन्होंने, या मान लीजिए इनके बहुत बड़े कॉर्पोरेटर लोग दोस्त हैं तो उनसे खुलवाया क्या तो। ये तो एक अलग बात हुई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि सरकारी ही पैसे से इन्होंने कैटो कॉलेज ब्लॉक में खुला। आज अगर करौ में कॉलेज खुला रहता तो करौ का लड़का कभी भी मधुपुर पढ़ने नहीं जाता। हर ब्लॉक में 3 फैकल्टी का, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का कॉलेज अगर रहता तो घर का विद्यार्थी घर में ही रहता, किसी को बाहर जाकर के हॉस्टल में या लॉज में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर सरावा में कॉलेज खुलता, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, तो वहां का आदमी देवघर और मधुपुर नहीं जाता। सरावा में कॉलेज खुलता, जरमुंडी में कॉलेज खुलता, मोहनपुर में कॉलेज खुलता, लेकिन कहीं भी एक कॉलेज का, एक हाई स्कूल का प्रमोशन भी ये नहीं कराया, इंटर कॉलेज भी नहीं कराया। तो ये सांसद हैं या सिर्फ अखबारों में अपना अखबारी नवीस बनने के लिए? हम इनके काम की समीक्षा कर रहे हैं कि इन्होंने कौन सा काम ऐसा किया जिनसे कि हम लोग इनके काहिल होकर के इनको वोट दें। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दिए, आर्थिक क्षेत्र में आपको बता दिए, सिंचाई के क्षेत्र में आपको बता दिए। अब आप चले आइए, अब आप आइए इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कि सर्वांगीण विकास किया जाता है।
कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो इसमें जर्किंग नहीं हो। एक भी हाईवे का निर्माण इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री योजना का जो पहले 10 बरस पहले बना था वो आज तक रोड नहीं बना। हाँ, साइन बोर्ड जरूर इनका सब जगह लगा हुआ है, तो वो रोड चलने के लायक नहीं है। इस शहर देवघर शहर जहां करोड़ों लोग आते हैं, और देवघर नगर निगम के क्षेत्र में आप अगर किसी रोड में जाइए तो अगर 9 महीने का गर्भवती कोई टोटो पर बैठ के जाए तो उसको 1 किलोमीटर की दूरी तय करते उसी टोटो में उसका बच्चा हो जाएगा। ऐसा जर्किंग वाला रोड है। सांसद देखते क्या और उनका कर्तव्य क्या है? देवघर नगर निगम के बीच में एक भी स्मूथली रोड नहीं है। ये इन्होंने कहा था 2012-13 में कि सारा जो मंदिर एरिया और बाजार के आसपास जितना भी क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों में इलेक्ट्रिफिकेशन जो है अंडरग्राउंड कर देंगे और कहीं भी पोल नहीं रहेगा, अंडरग्राउंड लाइटिंग होगा। आज 12 साल हो गया, एक युग बीत गए, आज भी पूरा पोल खड़ा हुआ है, टूटा फूटा है, तार अभी भी ओपन है। 300 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए। सांसद जी इसमें बहुत अग्रणी थे, लेकिन इन्होंने कोई भी काम शुरू नहीं किया। आज भी बिजली के क्षेत्र में अमूर्ता फेल है। सावन महीना में कभी ट्रांसफार्मर उड़ता है, कभी बिजली का तार धो करके गिरता है, केवल तार लगने के बाद भी। ये हालत है यहाँ की विद्युत व्यवस्था का। आप आ जाइए, सैनिटेशन में तो कहीं भी कोई भी नाला अच्छा है नहीं। और सैनिटेशन की ये व्यवस्था है कि हमारे सांसद भी डॉक्टर है, वो उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली है, मैनेजमेंट की डिग्री ली है। और दुख का बात यह है कि सारा शहर का कचरा नदी में प्रवेश होता है, सारा पानी गंदगी नदी में प्रवेश होता है, लेकिन शहर को बचा करके उस पानी को शुद्ध करके भेज दे और उस बाय प्रोडक्ट जो है कचरा, उससे बिजली पैदा करने के लिए जो स्कीम होना चाहिए वो सांसद ने नहीं किया। यहाँ कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ये इनका सफाई का, ये हमारे सांसद जी, कुछ लोग उनके जो एजेंट है वो बोलते हैं कि बहुत काम किया। हम जब समीक्षा किए, आज हम वीडियो में इसलिए बोल रहे हैं कि हम जब समीक्षा किए तो हमने ये अनुभव किया कि हमारे डॉक्टर साहब से भस्सड़ सांसद शायद कोई होगा हिंदुस्तान में 572, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया। 2009 में जब ये पहली बार उठे थे तो वो चौरसिया है आज तक का एंकर, तो वो थाना के सामने में एक मैदान था, वहां लगाया था, अपना प्रचार के लिए लाया भाई। हम भी संजोग से दर्शक बन के गए थे, तो हमने पूछा कि इस शहर में पानी कब आएगा, तो सांसद जी ने वहां कहा कि दिसंबर तक पानी आ जाएगा, हमको जिताएंगे। दिसंबर 2009 से लेकर के 15 साल बीत गया, 2024 चल रहा है। आज भी इस शहर में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम होने के बाद 1 करोड़ फ्लोटिंग पॉपुलेशन होने के बाद सांसद ने इस क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया। जबकि मोदी जी कहते हैं हर घर नल हर घर जल, तो क्या हम लोग हिंदुस्तान के बासिंदे नहीं है? हम लोग के घर में जल नहीं आना चाहिए? लेकिन सांसद को इस क्षेत्र से सिर्फ वोट लेने की आवश्यकता है। जब वोट की बात आती है तब ये ब्राह्मण बन जाते हैं, और जब वोट की बात वोट चली जाती है तब पढ़ा सभी कहे और जब परेशानी कर उठी करे से हमरा। ये स्थिति नहीं चलेगा सांसद जी। पीने का पानी इस शहर में अभी तक नहीं है, और ये कल क्या जवाब देंगे ये भी हम आपको बता देते हैं कि हमने पुरानी से पाइप बिछा दिया और बहुत जल्द शहर में पानी का लबालोब हो जाएगा। झूठ बोलना है उनका पुरानी।
तो अब आप बताते हैं पुलासी प्रोजेक्ट 3 साल पहले से पाइपिंग बिछाने के लिए उसमें 300 करोड़ रुपया या कितना करोड़ रुपए का काम है, वो पाइप बिछने की बात हो गई है। उसका नियम बनाया गया है कि डिगरिया पहाड़ के ऊपर में 2 रिजर्वायर बनाया जाएगा, एक फिल्टर प्लांट बनाया जाएगा और उसी को फिल्टर करके शहर में दिया जाएगा। तो किसी भी जंगल को अगर आप लूट कीजिएगा, उसके जमीन को, उसके स्थान को, तो आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना होगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनल प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण बोर्ड उसको फाइनल कर देता है। 3 साल से काम चालू और 3 वर्ष से आज तक अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुआ है और आने वाला 2 साल तक भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होने वाला। अभी जो हम लोगों को पानी दिया जा रहा है 3 दिन में 1 दिन या महादेवा तरी से जो होता है, बिना फिल्टर का पानी दिया जा रहा है, डायरेक्ट रॉ वाटर हम लोग पी रहे हैं। आर्टिकल 21 में हमारा अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। सांसद जी सुन लीजिए और जाके पढ़िए संविधान। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि हर नागरिक को स्वच्छ और शुद्ध जल पीने का अधिकार है। लेकिन आज हम लोग जितने भी आदमी आप इस शहर में आप पानी दे रहे हैं वो सारा रॉ वाटर दे रहे हैं, फिल्टर वाटर नहीं है। आपका दढ़ावा से भी जो पानी दे रहे हैं वो भी फिल्टर वाटर नहीं है। 1956 में वो फिल्टर प्लांट बना है जो जीर्णशीर्ण हो चुका है। डायरेक्ट वाटर सप्लाई करके आप पानी दे रहे हैं। इस शहर के लोग प्रदूषित जल का पान कर रहे हैं जिससे बीमारी बढ़ रहा है। आप संसद में आपका कर्तव्य नहीं है कि हम इस चीज को देखें? आपने कभी देखा कि शहर के लोग कैसा गंदा पानी पीते हैं? जैसा ना आप रोड का ध्यान देते हैं, ना आप सैनिटेशन का ध्यान देते हैं, ना आप जाकर के पीने का पानी का ध्यान देते हैं, ना आप बिजली का ध्यान देते हैं, न इस क्षेत्र के किसानों के समृद्धि के लिए पटवन का ध्यान देते हैं, ना ही आप जाकर के टूरिस्ट पर कोई ध्यान देते हैं। पैसा तो करोड़ों अरबों खर्च हो गया, लाभ क्या हुआ? तो आप संसद है महोदय, संसद का अपना कर्तव्य तो निभाइए, कम से कम इस क्षेत्र के लोगों को ठीक कीजिए। तो हम तो ये सांसद जी को सुना रहे हैं, उनको तकलीफ हो तो हम माफी मांगते हैं, ये सत्य है और इसको वो आत्मसात करें। लेकिन इस क्षेत्र की जनता को हम आज बोल रहे हैं कि देखिए, एक बार तो चलिए कोई बात नहीं, भूल चूक हो गया, दोबारा कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। और जब तिवारा गलती करता है तो कहता है कि ये आदमी सुधरने वाला नहीं है। आपने 9 में दिया, आपने 14 में दिया, आपने 19 में दिया, 3 बार हो गया। अब इनको वोट देके ठकाइए नहीं आप लोग। और ये आपका अधिकार है हर चीज को समझने का, बुझने का, कि ऐसे व्यक्ति को हम क्यों वोट दें जो हमारे लिए कोई काम नहीं करता है। ये सार्वजनिक काम की बात हुई। आप देख लीजिए इस क्षेत्र में हर क्षेत्र का सांसद अपने क्षेत्र के लोगों को, अगर दिल्ली में काम है, अगर उसके फोन से कलकत्ता में काम है, तो उस क्षेत्र के अपने कार्यकर्ता हो या मान लीजिए कोई साधारण आदमी हो, उसको जरूर कोई जुगाड़ बैठा करके उसको मदद करता है। बहुत क्षेत्र के सांसद है जो टाटा में कैंसर इंस्टीट्यूट है, और अगर आप कैंसर का पेशेंट है तो उस क्षेत्र का सांसद वहां अपना पैर भी लगा करके हेल्थ विभाग से या किसी पैरवी से उसका इलाज कराता है। आप पूछिए इनसे, हमारे सांसद महोदय से, इन्होंने कितने आदमी को इलाज कराया है, कितना आदमी का इंटरव्यू में मदद किया है? एक भी नहीं। ऐसे सांसद को चुनना आप लोग भी अपराधी हैं। हम कुछ कह नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको अधिकार है कि जो व्यक्ति जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए काम नहीं करता हो
वैसे सांसद और विधायक को कभी मत वोट दीजिए। आपका वोट बहुत कीमती वोट है और विवेचना करके आप मतदान करें। इनको हराना बहुत जरूरी है। आज आप मोदी जी मत देखिए, मोदी जी अगर 372 ले आएंगे और एक 171 ले आएंगे और एक ये नहीं देंगे, सरकार नहीं बनेगी, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुने हैं, 15 साल तक लगातार रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम किया, ऐसे प्रतिनिधि को हराइए, हर समय हराइए और आप लोग अपने वोट को सही और योग्य उम्मीदवार को दीजिए। अभी तो हम लोग 3 उम्मीदवार का नाम देख रहे हैं। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं निशिकांत जी, एक अभिषेक आनंद झा जी, उनका तो जीव में ही पॉलिटिक्स है। उनके परदादा जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके दादाजी मिनिस्टर थे और नौजवान लड़का है, राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रयास होना चाहिए और राजनीति में प्रवेश करने से हम लोगों को प्रसन्नता होगी कि वो तुरंत तरक्की करेंगे। उनका लाइफ बहुत लंबा है, इसलिए वो बहुत दूर तक जाएंगे। एक और है प्रदीप यादव, कांग्रेस से। हम भी कांग्रेस से ही है, हम भी कांग्रेसी है, लेकिन हम जहां तराजू में तौलते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि डॉक्टर निशिकांत जी जो है वो बहुत पुलार है, वो बहुत हल्के हो गए। इसलिए इस बार अपना मत जो है सो आप लोग बहुत ही सोच समझ के गिराइए और इनको हराइए। एक एक मत दीजिए, निकलिए वोट और इनको हराइए। हम आपको सिर्फ निशिकांत जी को हराने के लिए कह रहे हैं, हमको और किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और एक बात आपको बता देते हैं, चाहे कोई भी सांसद हो इस क्षेत्र में जो है तो एक बात की चर्चाएं बहुत हो रही है। कुछ जगह सांसद भी बोले होंगे, कुछ लोग भी बोल रहे हैं। देवघर के लोगों को और खास करके पंडा समाज के लोगों को भयभीत होने का कोई काम नहीं है। ये जो कॉरिडोर का हल्ला कर रहा है ना, ये तो एक निशिकांत जी है। अगर 7 निशिकांत जी आ जाएंगे तो एक ईटा का खार उखाड़ने के लिए हम पर अनुमति नहीं देंगे। किसी की ताकत नहीं है कि देवघर का और पंडापाड़ा का एक ईटा उखाड़ ले। भारत सरकार भी आ जाएगी तो वो नहीं कर सकता है। आप निश्चिंत रहिए, कोई भयभीत मत होइए। आप लोग इसको हराइए, एकदम बुरी तरह से हराइए। और ये हारे या जीते, आप जहां 700 बरस से रह रहे हैं, इस जगह से हटाने की औकात भारत सरकार को भी नहीं है। आप रहिएगा। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास कम से कम क्षति में जो होगा उसमें हम लोग सभी पंडा समाज सहयोग करेंगे। लेकिन ये जो योजना चल रही है कि सारा पंडा एरिया जितना है सबको समाप्त करके और यहां जो बाहरी तत्वों का जिसका प्रश्रय निशिकांत को मिल रहा है, वो प्रश्रयी तत्व को ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सपना में भी नहीं देखे कि निशिकांत जीतेगा तो वो पंडा को उखाड़ के फेंक देगा। इतनी ताकत निशिकांत में नहीं है। अभी हम जिंदा हैं, ध्यान रखें। और दूसरी बात, पंडा सदैव सामान्य और सौम्य तरीके से रहा है। इसका आशीर्वाद और इसका हाई दोनों चीज लगता है। आशीर्वाद लेने वाला तरक्की करता है और आह लेने वाला जलामूल में चला जाता है। इसलिए हम फिर कह रहे हैं कि वोट ऐसे तत्वों को मत दीजिए जो आपके नीचे जड़ काटता हो। और आप देख रहे हैं कि हमारा समाज का 4 खंबा था, अब चारों खंबा पर उसने आग्नेयास्त्र को चला दिया और आज चारों खंबा जो है परेशान है। रोज रांची, रोज यहाँ, रोज रांची, रोज यहाँ। इसका
ये डिपार्टमेंट से गया डिपार्टमेंट। यह आदमी प्राकृतिक रूप से जलनशील व्यक्ति है और ये निशिकांत जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक पंडा के जो खंबा है उसको तोड़ो और तब पंडा पर अपना धौंस जमा करके रखो, ये प्रवृत्ति के ये सांसद है। लेकिन जब तक हम लोग जीवित हैं इनके धौंस का कोई रौन चलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग इनको हराइए, इनको भेज दीजिए, अपना जाएंगे फिर प्रति थाना में अपना रहेंगे अपना गांव ग्राम में, या राजनीति करना हो तो जाके दिल्ली पटना जहां करना होता है। देवघर को छोड़ दे, गोड्डा को छोड़ दीजिए, यहाँ के लोगों को बकस दीजिए और आप सभी गोड्डा के मतदाताओं से बिना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कोई कार्यकर्ता को नहीं मान्यता नहीं देता है। तो चाटो एजेंट को लगा दिया, एजेंट को पैसा दिया, अपना उठी कर लिया। जो 40-40 साल तक आरएसएस और बीजेपी का लड़ाई लड़ा, हमारा बहुत साथी आरएसएस और बीजेपी में है, उसको भी मान्यता नहीं देता है। और आज भी इनके साथ कोई नहीं है बीजेपी का, भले ही मोदी जी के नाम पर जितना इनका सहयोग हो जाए, लेकिन मन से इनके साथ नहीं है। इसलिए इनके साथ जो मन से नहीं है वो इनके खिलाफ वोट दे, और अगर बीजेपी वाला नहीं चाहे तो घर में बैठ जाए वोट करके। बस यही कहने के लिए आए हैं। फिर प्रार्थना करते हैं कि इनको हराइए। धन्यवाद।